ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। आज महाभारत कथा का छठा दिन है। कुछ हरिभक्त पूछ रहे कितने दिन चलेगी। हकीकत है ज़्यादा दिन हो रहे हैं। कोशिश यही है, पहले दिन से टारगेट ही था कि 9 दिन में कथा पूरी हो जाए, पर कभी कभार थोड़ा प्रसंग बढ़ जाता है, कभी टाइम का कुछ ये होता है। ज़्यादा पीछे नहीं, अपन खाली 15-20 मिनट आज के इसमें पीछे है अपने जो टारगेट से। फिर भी कोशिश है कि शनिवार तक उसको पूरा करने की अपन कोशिश करें। अगर कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तो फिर अपन विचार करेंगे, पर आज तो कोशिश है कि शनिवार तक 9वें दिन तक उसे पूरा करेंगे, ऐसा अपना प्रयत्न है। क्योंकि एक्चुअल में महाभारत बहुत बड़ा है, पात्र बहुत बड़े हैं, हर एक पात्र की घटना है, उसका एक विशेष जो अपन मेन ही पार्ट उसमें ले रहे, छोटे छोटे तो अपन छोड़ ही दे रहे, क्योंकि वो ले बगैर महाभारत ही नहीं समझेगा। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, पर कोशिश यही है कि शनिवार तक उसको अपन पूरा करेंगे। कल अपन ने देखा कि लाक्षागृह के अंदर पांडवों को मारने की कोशिश की गई। पांडव जंगल के अंदर निकल गए। वहाँ हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हुआ, घटोत्कच पुत्र हुआ। बाद में पांडव एक चक्र नगरी में आए, वहाँ बकासुर का वध हुआ। उसके बाद में पांचाल देश में आकर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। उसके बाद अपन ने देखा इंद्रप्रस्थ नगरी, वहाँ पांडव आकर बसे। वहाँ नियम बना लिया था, एक दिन एक ही भाई द्रौपदी के साथ रूम के अंदर रहेगा, दूसरा कोई रूम के अंदर जाएगा नहीं। अगर जाता है तो उसे 12 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। और अपन ने देखा कि कल अर्जुन वो शस्त्र उस रूम के अंदर थे और अर्जुन उस रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि बस आपने कहा है, नियम के हिसाब से मुझे जाना ही चाहिए। युधिष्ठिर तो कहते हैं कि भाई हम तो खाली वार्तालाप कर रहे थे और तू कुछ खुद के लिए नहीं, तू तो गाय बचाना था, इसके लिए तूने शस्त्र लेने के लिए आया। पर अर्जुन कहता है कि धर्म पालन आपने ही सिखाया है, जो धर्म जो नियम है उसका पालन करना ही चाहिए। और अर्जुन जंगल के लिए निकल गए। अर्जुन जंगल में निकलते हैं। कौरव नाम का एक राजा था, उसकी कन्या तो उल्बी। उस राजा ने उस उल्बी का विवाह अर्जुन के साथ करवाया। अर्जुन कुछ दिन वहाँ रहते हैं, बाद में आगे निकल जाते हैं मणिपुर राज्य तरफ। मणिपुर राज्य में एक चित्रवाहन की पुत्री थी, चित्रांगना। उसके साथ विवाह करके उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं और आगे अर्जुन गुजरात की ओर निकल पड़ते हैं। गुजरात की ओर रेवत पर्वत है, उस रेवत पर्वत पर अर्जुन गए। वहाँ सब द्वारका वासियों ने अर्जुन का स्वागत किया, सम्मान किया। स्वागत सम्मान के साथ उसको द्वारका में लाए।
सब स्वागत सम्मान के साथ द्वारका में अर्जुन आए। वहां भगवान कृष्ण थे, बलराम थे। वहां महल के अंदर एक दिन अर्जुन एक स्त्री की ओर देख रहा था, उसका मन ललचाया। भगवान कृष्ण बाजू में ही खड़े थे। भगवान ने कहा, तुम्हारा मन कहाँ है? अर्जुन कहते कि उस स्त्री की ओर देख रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते तुम्हें पसंद है? अर्जुन कहता है हाँ। कौन है? अर्जुन पूछते कौन है? भगवान कृष्ण कहते मेरी बहन है सुभद्रा, मेरी बहन है सुभद्रा। एक काम कर, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर एक प्रथा होती है, एक तो स्वयंवर होता है या तो अपहरण होता है। प्रथा ऐसी होती है। बलराम मानेगा नहीं, तू उससे अपहरण करके ले जा। बलराम मानेगा नहीं। सब अर्जुन अपहरण करने के लिए सुभद्रा को ले जाने के लिए तैयार होता है। भगवान सब व्यवस्था कर देते, कृष्ण भगवान सब व्यवस्था कर देते। सब व्यवस्था भगवान ने कर दी। अर्जुन सुभद्रा को लेके निकल गए। इधर हाहाकार हो गया। बलराम बोलता है कि हमने उसको स्वागत किया, सम्मान किया, द्वारका में लाए, अपनी बहन को ले गए। हाहाकार कर रहा है। सब ये हो गया, कैसे गए, अभी इसको अपन ने किया, इसने ऐसा किया। उस वक्त भगवान कहते हैं अर्जुन क्यों लेकर के गया? क्योंकि उसके रथ के अंदर मेरे घोड़े लगे हुए थे। अर्जुन क्यों लेके गया? उसके रथ को मेरे घोड़े लगे हुए थे। अपन संसार व्यवहार में जीवन में जी रहे, कभी कभार कोई दुख आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है। उस मुसीबत में, उस संकट में, उस तकलीफ में, उस दुख के अंदर अपना आसानी से अपन निकल जाते हैं। थोड़े दिन में समझ लेना अपने रथ को भगवान के घोड़े लगे हैं। अपने रथ को किसके घोड़े जुड़े हैं? भगवान के। जब भी अपन ऐसा हो सकता है, अपने जीवन में ऐसा होता ही है। मनुष्य क्या करता है? जो अच्छा होता है कहता है कि मैं कर रहा हूं, और थोड़ा बुरा किया तो भगवान ने किया। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया भगवान ने किया। एक बार संत ऐसे जा रहे थे, एक बहुत अच्छा खेत था, उसके अंदर फसल बहुत अच्छी आई थी। खेडूत वहां बैठा था। संत उस खेत के अंदर गए। संतों ने कहा कि भाई तुम्हारी फसल तो बहुत जोरदार है, बहुत जबरदस्त फसल आई है, भगवान की बहुत मेहरबानी है, इतनी अच्छी फसल आपको आई, बहुत भगवान की मेहरबानी है। खेडूत कहता ऐसा नहीं है, रात को 2-2 बजे तक मैं जागकर मैंने पानी दिया है, टाइम पर फवारनी किया है, दवाइयाँ दी है, जब जाके फसल अच्छी आई है, इसके लिए अच्छी है। संत कहे कोई बात नहीं, आगे निकल गए। कुछ दिनों बाद जब रिटर्न आ रहे थे, वो खेडूत सर को हाथ लगा के बैठा था। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताना, पूरी फसल बर्बाद हो गई, रोग पड़ गए, कीड़े पड़ गए, पूरी फसल भगवान ने मेरी बर्बाद कर दी। अच्छा किया था मैंने किया था, बुरा किया भगवान ने किया। एक छोटा सा बच्चा था। एक बार संत अपने बैठे थे, सब कीर्तन आराधना चल रहा था। कीर्तन आराधना चल रहा था। एक छोटा सा बालक था, वो वहां पर मंजीरा बजा रहा था। अब कीर्तन के अंदर मंजीरा, वो छोटा सा बालक था, मंजीरा बहुत अच्छी बजा रहा था। तो स्वामी ने कहा कि भाई तू मंजीरा बहुत अच्छा बजाता है, मंजीरा बहुत अच्छा बजा है, कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन करना चाहिए तेरा, तू मंजीरा बहुत अच्छा बजा रहा है। कुछ बोला नहीं बालक। तो संत ने अभिनंदन किया, कांग्रेचुलेशन किया। फिर संत ने पूछा किसके पास सीखा? उसने कहा किसी से नहीं। तो संत बोले डबल कांग्रेचुलेशन, डबल अभिनंदन। जब तू खुद ब खुद सीख गया तो तुझे डबल अभिनंदन करना चाहिए। तो उसने संतों को प्रश्न पूछा, स्वामी जब मैं किसी से नहीं सीखा, इसका मतलब मैं किससे सीखा? तो संत ने कहा इसका मतलब तुझे भगवान से सीखा। तू किसी से नहीं सीखा, इसका मतलब तू भगवान से सीखा। तो अभिनंदन भगवान का करो, मेरा नहीं। अभिनंदन किसका करो? भगवान का। क्योंकि मैं तो नहीं सीखा हूं, मुझे भगवान ने सिखाया है। तो अभिनंदन किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ आए, 12 वर्ष पूरे हो गए।
वहाँ भगवान कृष्ण भी थे। वहाँ एक प्रसंग बनता है खांडव वन का। खांडव वन जलाना था, इंद्रदेव जल नहीं दे रहे थे। उस वक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर उस खांडव वन को जलाया, भस्म किया। उसके बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए कि वाह, अब एक काम करो अर्जुन, कुछ मांगना है तो मांग लो, वरदान कुछ मांगना है तो मांग लो। जब अर्जुन कहता है मुझे अच्छे शस्त्र दो, क्षत्रिय हूं, अच्छे शस्त्र मुझे दो, देना है तो अच्छे शस्त्र दो, ताकि मैं क्षत्रिय कुछ मेरे काम में आए। जब भगवान अपने इंद्रदेव अर्जुन को वरदान देते हैं, अच्छे शस्त्र देते हैं, और भगवान को कहते हैं आपको भी कुछ मांगना है तो मांग लो। जब भगवान कृष्ण कहते हैं प्रीति ही श्वासे न पार्थे, अर्जुन के प्रति प्रीति रहे ऐसा वरदान मुझे दो। भक्त ने मांगा मुझे अच्छे शस्त्र दो, भगवान ने मांगा मेरे भक्त से अच्छी प्रीति रहे, ये मुझे दो। स्वामीनारायण भगवान गादी पर आए, रामानंद स्वामी ने उनसे कहा कुछ मांगना है तो मांग लो। स्वामीनारायण भगवान ने 2 वरदान रामानंद स्वामी से मांग लिए। पहला ये मांगा कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो आश्रित है, उसके नसीब में, उसके प्रारब्ध में राम पात्र लिखा हो तो मुझे मिले, पर मेरा भक्त अन्न और वस्त्र से वंचित ना हो, ये पहला वरदान मुझे आप दो, मेरे भक्त कभी अन्न वस्त्र से वंचित ना हो। दूसरा वरदान मुझे दो कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो आश्रित है, उसके नसीब में अगर एक बिच्छू डंक करे, उतना भी दुख होगा, तो सैकड़ों बिच्छू मुझे डंक करे, पर मेरा भक्त को बिच्छू डंक हो उतना भी दुख ना हो, ये मुझे वरदान दो। भगवान भक्त के प्रति क्या मांगते देखो, मुझे सेवा भक्त का, मेरा राजी भक्त को सुख दुख ना हो, भगवान ये मांगते हैं। अर्जुन के प्रति मेरा, भगवान ने क्या मांगा, अर्जुन के प्रति मेरा प्रीति बढ़ती रहे, मेरे भक्त के प्रति भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के प्रति मेरी प्रीति रहे, ये भगवान मांगते हैं। युधिष्ठिर, 8 पांडव, सुभद्रा, द्रौपदी सब इंद्रप्रस्थ के अंदर आनंद से रह रहे हैं। एक दिन वहां नारद जी आते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं आप अच्छे शासक हो, आप अच्छे शासक हो, पर श्रेष्ठ शासक बनने के लिए आपको राजस्वी यत्न करना चाहिए, जब आप श्रेष्ठ शासक हो जाओगे। युधिष्ठिर कहा कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि राजस्वी यज्ञ करना है। देखो कोई भी बात है, अपन अगर भगवान को पूछ के करे तो कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं आती है। शिवाजी महाराज से समर्थ रामदास स्वामी को पूछकर ही कार्य का बड़ा कुछ काम करना है तो पहले शिवाजी महाराज को पूछते थे, उसके बाद काम करते थे। योगी बापा गोंडल के अंदर थे, अफ्रीका के हरिभक्त आए थे बापा का समागम करने के लिए। 2-3 दिन बापा का समागम किया, दर्शन किया, आशीर्वाद किया। जाने के दिन बापा के पास आए, बापा आशीर्वाद दो, जा रहा हूँ वापस। योगी बापा ने कहा एक काम करो गुरु, 2 दिवस रुक ही जाओ, 2 दिन रुक जाओ, बाद में जाना। पर बापा मेरा टिकट फ्लाइट का बन गया है, सब कंफर्म हो गया, सब है, टिकट निकल गया है, अभी कैंसिल कैसे करा फ्लाइट। पापा ने कहा नहीं 2 दिन के बाद जाना। उतारे पर वापस आए, उनकी पत्नी सत्संगी थी, उनकी पत्नी को कहा, उनकी बीवी को कहा कि योगी पापा कहते हैं कि 2 दिन बाद जाना। उनकी बीवी ने कहा अपने को जाना नहीं है, कैंसिल कर दो टिकट। योगी पापा ने कह दिया है अपने को 2 दिन रुक जाना है, भले टिकट के पैसे वेस्ट गए चलेगा, नया टिकट निकाल दो फ्लाइट का, पर जाना नहीं है। रुक गए। दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर बातमी आई, जो फ्लाइट से जा रहे थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई, जितने सफर करे थे प्रवासी सब खत्म हो गए, मर गए। अपने को पता नहीं चलता। संत सत्पुरुष प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका के अंदर के एक हरिभक्त थे, उनका फोन आया बापा को, बापा मेरी बेटी क्या सालगिरह है, जन्मदिन है, आप उसको आशीर्वाद दो। बापा ने कहा दो उसको फोन। बापा ने उस युवक को आशीर्वाद दिए, जन्मदिन की बधाई दी, आशीर्वाद दिए। फिर बापा ने कहा एक काम करना, बाहर का कुछ खाना नहीं और बीड़ी सिगरेट पीना नहीं। और युवक विचार करने लगा कि मैं तो कभी बाहर का खाता नहीं हूँ और ना ही बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, बापा ने ऐसा क्यों कहा होगा।
मैं तो बीड़ी सिगरेट का पीछे ही नहीं आता, मैं पीता ही, मैं सत्संगी हूँ, बापा को पता है, ठीक है जाने दो, बापा ने बोल दिया कोई बात नहीं। शाम को सब उसके दोस्त लोगों ने सब पार्टी का आयोजन किया था, उसको कहा भाई तेरा जन्मदिन है, हमने पार्टी रखी, चल। जब गया तब देखा सब बाहर का सब जो नहीं खाना वो सब खाना ऐसा वापर था, और बीड़ी सिगरेट उसने देखा कि यार रुके तो प्रमुख स्वामी महाराज ने आज ही मुझे सवेरे आशीर्वाद दिए थे और कहा था कि बाहर का खाना नहीं और बीड़ी सिगरेट पीना नहीं, चुपचाप वहां से निकल के वापस आ गया। संत और भगवान जो होते दीर्घ दृष्टि वाले होते, उन्हें सब पता होता है क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण को पूछा राजस्व यज्ञ करना है, भगवान कहते करो, वांदा नहीं, जरासंध नाम का राक्षस है, वो विघ्न डाल सकता है, उतना देख लो। उस वक्त अर्जुन और भीम उस जरासंध के साथ युद्ध करते हैं, उसमें जरासंध का वध होता है। जरासंध की मृत्यु होने के बाद अभी सब यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अब यज्ञ जब करना है, इतना बड़ा राजस्व यज्ञ करना है तो पैसे की जरूरत है, पैसे को बगैर तो यज्ञ नहीं होगा। चारों पांडव चारों दिशाओं के अंदर निकल गए, कुछ व्यवस्था करे यज्ञ के लिए, सब हो गई व्यवस्था, आयोजन शुरू हो गया। अब यज्ञ करना है, सब डिपार्टमेंट है यज्ञ के अंदर, अलग अलग सबको सेवा सौंपनी है, कार्य काम सौंपना है। विधि कौन करेगा यज्ञ की? व्यास जी को बुलाया, व्यास जी आप यज्ञ की विधि करोगे, राजस्व यज्ञ जो करना है उसकी विधि आप करोगे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इनको लीडरशिप दी, आप सब लीडरशिप संभालना है। कृपाचार्य जी थे, उन्हें ब्राह्मण को दक्षिणा देने की सेवा सौंपी गई। उसके बाद में अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा को सौंपा गया कि भाई स्वागत कक्ष के अंदर तुझे रहना है। दुर्योधन को भेंट सौगात जो आएगी उसका ख्याल वो तुझे लेना है, रखना है, सब वो डिपार्टमेंट उसको सौंपा गया। भगवान कृष्ण को कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया? भगवान कृष्ण ने कौन सा डिपार्टमेंट लिया? भगवान कृष्ण ने डिपार्टमेंट लिया जो यज्ञ के अंदर संत आएंगे, ऋषि आएंगे, संत साधु आएंगे, उनके चरण में धोने की सेवा मैं करूंगा। ऋषि साधु उनके चरण धोने की सेवा मैं करूंगा, और जो यज्ञ के अंदर प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे, उनकी झूठी पत्रावली की उठाने की सेवा मैं करूंगा। ये भगवान कृष्ण ने सेवा ली। नीलकंठ वर्णी विचरण करते जब लोज गांव में पधारे थे, जब तो रामानंद स्वामी वहाँ नहीं थे, मुक्तानंद स्वामी के सानिध्य में 9 महीने रहे। नीलकंठ वर्णी जो साधु वहाँ रहते थे, उनकी कोपिन धोने की सेवा करते थे, कोपिन धोने की। उसके बाद सवेरे रोज गांव में जाते थे, गाय और भैंस का गोबर इकट्ठा करके लाते थे और संत के जो आश्रम थे उनको लेपन करते थे। नीलकंठ वर्णी खुद ऐसी सेवा करते थे। गुणातीनंद स्वामी जूनागढ़ के महंत थे, 300 साधु उनके हाथ के नीचे थे। एक बार तरणीधर के महंत वह गुणातीनंद स्वामी को मिलने के लिए आए, तब गुणातीनंद स्वामी एक खराटा लेके झाड़ू लेके चौक साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, खराटा लेकर झाड़ू लेकर चौक की सफाई कर रहे थे। और तरणीधर के महंत तो पहचानते नहीं थे कि कौन गुणातीनंद स्वामी है, महंत कौन है यहाँ का पहचानते नहीं थे। उन्हीं को पूछ लिया, हमें जूनागढ़ के महंत से मिलना है। गुणातीनंद स्वामी ने कहा वो आसन है, आप वो बाजू में गद्दी है वहां पर बैठो, थोड़ी देर में महंत आएंगे आपसे मिलेंगे। वो तरणीधर के महंत वहां गए, वहां बैठ गए। गुणातीनंद स्वामी ने अपना काम निपटा लिया, खत्म किया, हाथ पैर धोए और गादी पर आके बैठे। गुणातीनंद स्वामी जैसे बैठे तरणीधर उठ गए। आप तो सफाई कर रहे थे, आप तो झाड़ू लगा रहे थे, आप सेवा कर रहे थे, आप महंत हो? गुणातीनंद स्वामी ने कहा हमारे यहाँ जो सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है, वो महंत है। जो झाड़ू लगाता है, सेवा करता है, वो कौन है? महंत है। अपने यहाँ योग गुजानंद काका झाड़ू लगाते, सेवा करते, वैसे अपने नाना देशमुख नाना सेवा करते, महंत की जगह पर ये महंत ही है, मंदिर के महंत ही है। गुणानंद स्वामी ने कह दिया जो सेवा करता है वो हमारे यहाँ महंत है, सेवा के।
प्रमुख स्वामी महाराज को 28 वर्ष की आयु में प्रमुख पद दिया गया, संस्था का प्रमुख बनाया गया। इतनी बड़ी संस्था का प्रमुख स्वामी महाराज को 28 वर्ष की आयु में बनाया गया। जिस दिन बापा को प्रमुख पद दिया गया उसी दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने सब हरिभक्तों के झूठे बर्तन घिसे, जो थालियां है वो घिसी। प्रमुख स्वामी महाराज ने जो है सारंगपुर के अंदर युवक साधु बनने के लिए जाते हैं, सब ट्रेनिंग वहां होती है, साधक के तौर पे वहां रहते हैं। सब युवक सवेरे 5 से 5:30 बजे उठते हैं, वहां 5 से 5:30 बजे जाते हैं। बहुत बड़ा फूलबाग है, वो फूलबाग के अंदर जाते हैं और वहां से सब फूल तोड़ते हैं और फूल तोड़ने के बाद माला बनाते हैं, हार बनाते हैं। सारंगपुर के अंदर श्रृंगार आरती 7:15 बजे होती है, तो आरती होने के पहले भगवान के सब माला, सब हार बन के भगवान को पहनाए जाते हैं, उसके बाद आरती होती है। सब युवक फूलबाग के अंदर जाके 5 बजे जाके सब फूल तोड़ के हार बना के 7:15 बजे तक रेडी कर देते हैं। कितने बजे उठते होंगे? 3, 3:30 बजे उठते होंगे, जब शौच विधि करना, स्नान करना, खुद की पूजा करना, उसके बाद फूल तोड़ने को जाना। रोज 1,500 से 2,000 लोग हरिभक्त वहां भोजन करते हैं सारंगपुर के अंदर। सब हरिभक्तों के भोजन की थाली, जूठी, पूरे बर्तन संत और ये युवक घिसते हैं। कोई पगारी मनुष्य वहां लगे नहीं है, कोई पगारी मनुष्य नहीं है। 1,500 से 2,000 हरिभक्त जो भोजन करते उनके झूठे बर्तन साधु धोते हैं। 5 किलोमीटर का कैंपस होगा सारंगपुर मंदिर का, 5 किलोमीटर का। पूरे मंदिर की सफाई संत और ये जो बनने जाते हैं वो करते हैं। टॉयलेट बाथरूम से लेकर सफा करते हैं। ये वाईटीके के बच्चों को भी सेवा देते हैं, सब सेवा करते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सब वो सेवा करते हैं। कोई कहता नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीए हूं। जनमंगल स्वामी अभी आए थे, बापा के साथ बहुत रघु जी बहुत वार्तालाप करते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज को कहा, बापा कुछ ऐश्वर्य बताओ, कुछ करो। श्री जी महाराज कितना ऐश्वर्य बताते थे, समाधि लगा देते थे लोगों को। आप दबा के रख रहे हो, समाधि में कुछ लगाओ, कुछ ऐश्वर्य बताओ, आप दबा के रखते हो। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, ऐश्वर्य बता रहे जब तो आप साधु बनने के लिए आ रहे, और कौन सा ऐश्वर्य बताओ? ऐश्वर्य बता रहे जब तो आप साधु बनने के लिए आ रहे। आज बाहर देखो, थोड़े से पैसे के लिए, नाजायज संबंध के लिए किले पर से ढकेल दे रहे हैं, पैसों के लिए खून कर रहे हैं, या करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर साधु बनने आ रहे हैं। ये ऐश्वर्य नहीं तो क्या है? ऐश्वर्य है। 1.5-2 करोड़ का पैकेज था पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक युवक ने दीक्षा ली, इसरो के अंदर जॉब को था, इसरो के अंदर वैज्ञानिक था, इसरो के अंदर जॉब को था, पायलट है, डॉक्टर इंजीनियर के साथ पायलट भी है, जो साधु बने। ऐसे संत बने जिनके घर सोने के नल थे, सोने के नल, वो साधु बने हैं। ऐश्वर्य ने तो क्या है? सेवा, सेवा करने से स्वभाव टलते हैं। ऐसे भगवान और महाराज कहते कि जब सेवा करेंगे, जब अपने स्वभाव टलेंगे, वरना स्वभाव नहीं टलते। महाराज जेतलपुर के अंदर थे। जेतलपुर के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ महाराज को करना था। लाखों लोग वहां प्रसाद लेने के आने वाले थे। सब गांव के लोग विचार किए इतना बड़ा यज्ञ, अपना भी कुछ हाथ बार लग जाए, अपनी कुछ सेवा हो जाए। तो गेहूं पिरसने की सेवा महाराज सबको दे रहे थे, सब गांव वालों को, किसी को 1 मन, किसी को 2 मन। एक गरणिका थी, एक लक्ष्मीबाई उसका नाम था, वेश्या थी। उसको विचार आया, इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ा यज्ञ हो रहा है, लाखों लोग भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, सब लोग सेवा कर रहे, मैं भी थोड़ी बहुत सेवा कर लूं, मुझे भी थोड़ा भगवान का कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। महाराज के पास गई, महाराज मुझे भी सेवा करनी है। महाराज ने 2 मन गेहूं उसको दिया और कहा, ले बहन तू भी सेवा कर ले, तेरी वासना जल जाएगी। क्या कहा? तेरी वासना जल जाएगी। सेवा, यज्ञ की सब तैयारी हो गई, सबको सेवा सौंपी गई, यज्ञ पूरा हो रहा है। दुर्योधन को भेंट सौगात के अंदर दे दिया है।
भेंट सौगात के अंदर इतने सब भेंट वस्तु आ रही थी पांडवों की, दुर्योधन से सहन नहीं होता था। पांडवों को इतनी सौगात आ रही, उत्कर्ष सहन नहीं होता था। युधिष्ठिर के माल हार तोड़ा हो रही थी, माला पहनाई जा रही थी। शकुनी को कहता ये मुझे सहन नहीं होता है। यज्ञ पूरा हो रहा था। उस वक्त युधिष्ठिर को पूछा कि भाई पहला पूजन करना है तो किसका करना है? युधिष्ठिर कहते कृष्ण है, भगवान कृष्ण, उनका पहला पूजन करिए। उस वक्त वह शिशुपाल था, वेरी था, भगवान से घृणा रखता था, तिरस्कार करता था, खड़ा हो गया। इस सभा की, इस यज्ञ के अंदर पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, दुर्योधन है, कर्ण है, बड़े बड़े लोग हैं। आपको वो दिख नहीं रहे? आप कृष्ण का पूजन करने लगा रहे। कौन है वो तो ग्वालिया है, गाय चुराता है, छोटे पन्ने मामा को मार डाला, पुतना को मार डाला, उसको आप पूजन करने लगा रहे हैं, उसका पूजन करने कह रहे। गाली गलौज देने लगा। जब भगवान कृष्ण खड़े हुए, अपमान करने लगा, भगवान को गाली देने लगा। भगवान कृष्ण खड़े हुए कहा ये मेरे बुआ का लड़का है, मेरी आत्या का लड़का है, और मेरी आत्या को मैंने वचन दिया था ये 100 गाली देगा जब तक उसको मैं कुछ कहूंगा नहीं। आज उसकी 100 गाली पूरी हो गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भगवान का पूजन किया गया। भगवान का पूजन करने के बाद सब इंद्रप्रस्थ का सब ये हो गया, विधि पूर्ण हो गया यज्ञ का। दुर्योधन कहता है इंद्रप्रस्थ तो जो बहुत अद्भुत बना है, मुझे देखने जाना है। शकुनी कहता है कोई बात नहीं, जाएंगे। सब खत्म हो गया। इंद्रप्रस्थ ऐसा अद्भुत बनाया था कि जहाँ डिजाइन दिखती थी वहाँ डिजाइन नहीं लगती थी, प्लेन था जहाँ प्लेन था वहाँ डिजाइन देती थी, जहाँ जमीन है वहाँ पानी था, जहाँ पानी है वहाँ जमीन दिखता था। ऐसा अद्भुत इंद्रप्रस्थ बनाया था। दुर्योधन वहां गया, उसने एक जगह देखा पानी है, उससे अपनी धोती ऊपर कर ली, देखा तो जमीन था, धोती नहीं थी। उसी वक्त झरोखे के अंदर, गैलरी के अंदर, बालकनी के अंदर द्रौपदी खड़ी थी, जमीन दिख रही थी। दुर्योधन चलते गया, जमीन नहीं थी, पानी था, दबाक करके गिर गया। जैसे ही पानी के अंदर गिरा, द्रौपदी जोर से हंसी पर एक शब्द बोल दिया, अंधे के तो अंधे ही है, अंधे के अंधे ही है। मैंने दूसरे दिन कहा था शब्द शब्द तू क्या करे, शब्द को न हाथ पाओ, एक शब्द दवा करे, एक शब्द करे घाव। संत कहते शब्द मारे मरी गया, शब्द छोड़ा रहा, जेने शब्द विचारा है ना सरिया काज। शब्द ऐसे है जो किसी को दवा करते हैं तो किसी को घाव कर देते हैं। बालक का जन्म होता है, 1.5-2 वर्ष की आयु के अंदर जब बालक हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पापा डैडी कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता है बालक का। पर क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, आज तक हम सीख रहे हैं। आज तक हम सब सीख रहे हैं, मैं आप सब सीख रहे हैं, कोई अभी पूरा हुआ नहीं, सब सीख रहे हैं। जामनगर रोड के ऊपर एक ध्रोड़गांव करके है, वहां एक ध्रोड़ बापू करके थे, बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे, 250-300 किलो वेट होगा। आपने सुमो पहलवान देखे होंगे, सुमो पहलवान ऐसे होते हैं और उनका कंपटीशन होता है, एक दूसरे को खाली धक्का देते, बस उतना ही कंपटीशन होता है, गिर गया तो उठा ही नहीं। सुमो पहलवान ऐसे ध्रोड़ बापू थे, बहुत मोटे थे। एक दिन अपने छत के ऊपर टहल रहे थे, घूम रहे थे अपने छत के ऊपर। एक छोटा बालक था, रास्ते पर से जा रहा था, उसने बापू को देखा, ऊपर छत के ऊपर बापू घूम रहे हैं, ऐसा देखने लगा है, ऐसा विचार करके देख रहा है। बापू का ख्याल गया, बापू ने देखा भी क्या देख रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा है बापू की ओर। बापू बोले तू क्या देख रहा है, क्या विचार कर रहा है? बालक बोलता है बापू मैं विचार कर रहा हूं, आप अगर मर गए तो आपको नीचे कैसे लाना है।
आप अगर मर गए तो आपको नीचे कैसे लाना ये विचार कर रहा हूं, आप इतने मोटे हो। बापू कहते इसको पकड़ लो, रूम के अंदर डाल दो। आदमियों को बोला, नौकर को, रूम के अंदर बंद कर दिया। घंटा 1.5 घंटा हो गया। उसके पिताजी रात देख रहे, कुछ बाजार में कुछ सामान लाने के लिए भेजा होगा। भाई बालक बेटा अभी तक आया नहीं, वापस सामान लेने गया था। पिताजी निकले, पता चला कि दौड़ बापू ने रूम के अंदर बंद कर दिया है तुम्हारे पुत्र को। बापू क्या हुआ? कुछ गलती हो गई? अरे तुम्हारे बेटे को कुछ सिखाया है नहीं। बापू क्या हुआ? मैं ऊपर छत के ऊपर टहल रहा था, मुझे कहता है बापू आप मर गए तो आपको नीचे कैसे लाना। बापू बच्चा है, अज्ञान है, उसे क्या समझता है? क्या नीचे लाना कितना आसान है, टुकड़े कर डालना, नीचे लेके आना। बापू बोले इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो। थोड़ी देर हुई, उसके दादाजी थे कि भाई बेटा पोता गया, पोते के पीछे बेटा गया, वापिस नहीं आ रहे, क्या बात है? खुद गया ढूंढने के लिए, पता चला कि दोनों को और बापू ने अंदर बंद करके रखा है। बापू क्या हुआ? कुछ गलती हो गई बच्चों से? अरे तुम्हारा पोता है, वो कहता है कि मर गया तो नीचे कैसे लाना, और तुम्हारा पुत्र तो कहता है टुकड़े करके लाना। बापू दोनों बालक ही है, दोनों बालक ही है। क्या समझ में आ रहा है? काय को टुकड़े करना, काय को मारना, नीचे लाना, वही लकड़ी लगा के जला देना, वही लकड़ी लाके जला देना, काय को नीचे लाना। शब्द में ऐसा है, एक एक शब्द ऐसे है। अभी प्रसंग तो अपना है, पर अभी अपना वक्त कह रहा है कि थोड़ा अपन रुकेंगे, विश्राम लेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की